है, धनवान है, या बिल्कुल मुफलिस है, भिखारी है, गरीब है। हर चे गाफिल शुद्ध अजना दां बवर, गर गदा बाशद व गर सुल्तान बवर। गदा कहते ने गदागर भिखारी नो, बिल्कुल निर्धन है, भिखारी है। यह चोटी दा धनवान है, राजा है, सुल्तान है। अगर रब नू याद नहीं करता तो वह भिखारी भी मूर्ख है और धनवान भी मूर्ख है। हर चे गाफिल शुद्ध अज नादान, बहुत नादान है, मूर्ख है। गर गदा बाशद व गर सुल्तान बवर। भावें सुल्तान है ते भावें भिखारी है, भावें मुफलिस है, भावें अमीर है, मूर्ख है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते निरा मूर्ख नहीं, मूर्खां दा सरदार है। मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही ना। निरा मूर्ख नहीं है, मूर्खां दा भी मुखी। ਉਹਦੀ याद नाल इतना आनंद मिलता होवे ते भुलाई बैठा, ਉਹਦੀ याद महा खुशी होवे ते भुलाई बैठा। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। हुण भाई साहब भाई नंद लाल आप भी दो प्रश्न कर दें। गम चे बाशद, गम की है, दुख की है, दसो गम की है। गम चे बाशद, फिर कहते ने चीज तो शादी, खुशी की है। ईरानी भाषा का शब्द शादी, ये अर्थ आनंद कारज नहीं है, ये अर्थ केवल खुशी है। ई दिल शाद अस, ये दिल बड़ा खुश है। ई ना शाद अस, ये खुश नहीं है। शाद खुश, शादी खुशी, आनंद कारज नहीं है। आनंद कारज लई उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह कहते हैं। ई खाना है निकाह, ई दिल शाद अस, ये दिल बड़ा खुश है। ई खाना है शादी अस, इस घर दे बड़ी खुशी है। भाई साहब कहते ने चीज ते शादी, खुशी की है, दसो। गम चे बाशद, गम की है, दसो। आदमी हैरान हो गए, भी कोई सवाल है। गमगीन ते मनुख होंदे ने, अक्सर मन दे तल ते होंदे, दुखी ते लोग हैं। पर दुख क्यों है ये मनुख नूं नहीं पता। ये भी मैं अर्ज करा, क्योंकि महात्मा बुद्ध कहा करते सन दुख है, दुख है, दुख है, पर दुख का कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है, उसका कारण भी है। फिर वो कहते सन निवृत्ति का साधन भी है, फिर वो कहते सन सुख भी है, सुख भी है। ये दो भाव थानू गुरबाणी च भी मिलणगे। जैसे सतगुर दी बाणी ऐसा फरमान कर दिए, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकस्यो कोय। हर मनुख दुखों की पंड है और कुछ भी नहीं है। 1 लाख मनुख बैठा होवे, दुख दियां पंडा ही बैठियां, गुस्ताखी माफ, जरा खोल के देखिए सिवाय दुखों तो और कुछ भी नहीं निकलना। दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकस्यो कोय। सतगुर ऐसा कहते ने। पर हुण सतगुर दे होर बोल सुनो। गुरु अर्जन देव जी महाराज, दुख नहीं सब सुख ही है रे, और नहीं सब जेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही नेते। ये तो दोवें विरोध और कोई खुशी नहीं। तुद चित आए महा आनंद। हुण मैं फिर अर्ज करा, भावें कितना ही निकटवर्ती संबंधी होवे, नानकियां दादकियां सहुरियां, याद दिश नहीं तो रिश्ता टुटिया है। भावें ओपरा है, बेगाना है, पर बार बार याद आ रहा है तो रिश्ता जुड़े हुए है, संबंध जुड़े हुए। यादां दे संबंध होंदे ने, खून दे थोड़ी होंदे ने। ठीक है, खून दा रिश्ता है, कभी याद ही नहीं आता, कभी याद किया ही नहीं। जो भूल गया है संबंध टूट गया, और जो बार बार याद आ रहा है रिश्ता जुड़े हुआ है। हुण मैं अर्ज करा,
ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਛਲੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਥਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਜਪ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਮ ਤੇਰੀ ਮਨ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਖੇੜਾ, ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਰਦੂ ਚ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਭਲਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਜੈਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਮਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਗਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਗਿਲਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਲਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਿਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗਿਲਾ, ਔਰ ਗਿਲਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਿਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗਿਲਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਗਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਲੇਗੀ, ਤੀਸਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ, ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ, ਇੰਨਾ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦੀ ਆਖਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
वासना 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 एक दिन पागल बना के रख देंदी, बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन मनुख का खो जाता है। फिर वासना तीन धारावां च बहन लग पैंदी है, जिवें कई दफा दरिया दो दो तीन धारावां च वगदा है, वासना दे तीन धारे बन जाते हैं, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना, ये तीन धारा बन जाती है। और ये वासना वधी गई वधी गई वधी गई, अहंकार वासना, बैलेंस बिगड़ जाएगा, मनुष्य हिंसक हो जाएगा, बड़ा प्रबल क्रोधी हो जाएगा, इसके अंदर दया नहीं रहेगी, महान कठोर हो जाएगा। लोभ वासना वधी गई वधी गई वधी गई, महान बेईमान बना देगा, ठग बना देगा, चोर बना देगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। काम वासना वधी गई वधी गई वधी गई, पुरुष है तो दुराचारी बन जाएगा, स्त्री है तो गंदा बन जाएगा, गुस्ताखी माफ। वासना अगर वधी गई बैलेंस बिगाड़ के हंकारी नू कठोर बना देगी, लोभी नू बेईमान बना देगी, कामी नू बलात्कारी बना देगी या गनका बना देगी। और इस तरह समुचे समाज का, सारी दुनिया का फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत घट लोग ने जो प्रार्थना दे जीवते हो, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। इधर ते एक छोटी जी गाथा मैंने याद आई है, चलो कह दें। दुनिया के बहुत सारे महापुरुषों की तरह शेख सादी भी बचपन के यतीम रह गए सन, धन गुरु रामदास जी महाराज यतीम रह गए सन, मुहम्मद साहब यतीम रह गए सन, ये भी महज करते। गम दुखों के गहरे सागर दे चों कई दफा ज्ञान के बहुत सुच्चे मोती निकलते हैं। शेख सादी भी यतीम सी, थोड़ी जिहा होश संभाली, बगदाद दे ये धार्मिक विद्या, इस्लामी विद्या पढ़न वास्ते चला गया। मकतब दे च इसनूं दाखिल कर लिया, तन दे उत्ते कपड़े पाटे हुए, लेकिन मकतब तो कोई एक फरलांग की दूरी ते मस्जिद सी। 5 वक्त नमाज पढ़न लई मस्जिद दे जाना सी। इन्हां दी फजर दी नमाज ते चलो सवेरे सवेरे आउंदी है, बाद जोहर दी, असर दी, मगरब दी, ये दिन दे वक्त आउंदी है, दोपहर तो पहले, दोपहर तो बाद, शाम। तो इराक की गर्मी तपी हुई रहे, वो एक फरलांग का पेंडा उन्होंने तय करना पैंदा सी, पैर दी जुत्ती कोई नहीं सी। तो इसके अंदर वासना जागी ते मंग जागी, ऐ खुदा तू किसे नू बड़े सोहने सोहने उठ दिते ने, असवारी करते ने, मस्जिदां च नमाज पढ़न जाते, किसे नू तू इराकी घोड़े दिते ने, उस जमाने की गल। किसे कोल तिल्लेदार जुत्तियां ने, जरीदार जुत्तियां ने, साडे कोल पाटी जुत्ती ने, मेरे पैर जलते ने, छाले निकल आए ने, साडे कोल पाटी जुत्ती भी। मकतब तो पहुंचता है मस्जिद तक गिलियां नाल भरे हुए, क्योंकि वासना मंग मस्जिद भी वासना करके जा रहे हैं। रोज इस तरह जाता, फजर की नमाज पे ठीक लंघ जाती है, अमृत वेला उदों रेत ठंडी होती, ईशा की नमाज भी ठीक हो जाती सी, सूरज गरूब होने तो बाद रात नूं। पर ये 3 नमाज़ां ये गिला करदा होया है, मस्जिद तक पहुंचता सी ते पढ़दा सी नमाज, कोई रस नहीं बनता सी। की रस बने? अंदर गिले चल रहे, शिकवा चल रहा, अंदर कामना चल रही। एक दिन इसे तरह ही गिले करदा होया जा रहा, कहंदा खुदा कमाल है तेरा इंसाफ
किसी ਨੂੰ बड़े सोने सोने तो उठ दिते ने सवारी वास्ते, किसी ਨੂੰ इराकी घोड़े, किसी ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਜੁੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੁੱਤੀ नहीं, मेरे पैर जलते ने, छाले निकल आए ने। नमाज पढ़नी भी जरूर, मकतब दे पढ़िया जा रहा है और उत्थों का हुक्म ये 5 वक्त विद्यार्थियों ने नमाज से पढ़नी। अज भी इस तरह गिले नाल भरिया होया जोहर की नमाज पढ़न लई आ रहा है। मस्जिद के कोल पहुंचया ते की देखदा है, एक वो मनुख मस्जिद दियां सीढ़ियां ते चढ़न की कोशिश कर रहा सी जिहदियां दोवें लत्तां नहीं सन, ऊपर चढ़न की कोशिश कर रहा सी। हाथ जुड़ गए शेख सादी दे, खुदा मैं जुत्ती नहीं मंगदा, गल छड्डी मैं, तू मेरे पैर सलामत रहन दे, तेरा बड़ा बड़ा शुकराना। मैं गिला करदा रहा, तू मैनू जुत्ती नहीं दिती, पर मैं कदी देखिया ही नहीं, कईयां कोल पैर भी कोई नहीं, तेरा शुकराना। कहते पहली समाधि उसकी उसे दिन लगी नमाज जब शुकराने नाल भर गए, प्रार्थना नाल भर गए। प्रार्थना दे धन्यवाद आंदा है, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र। कम से कम पाठ करन लग्या मनुख शुकराने च होवे, वाहिगुरू मंत्र जपन लग्या शुकराने च होवे, कीर्तन सुन रहा है प्रार्थना दे च होवे। प्रार्थना का मतलब नहीं है, अरदास का यह मतलब नहीं कोई मंग, अरदास दे धन्यवाद, तेरा शुक्र। संस्कृत का शब्द प्रार्थना है, सतगुरु ने शब्द सानू दिता है अरदास, अर्जेदास, हाथ जोड़ के अर्जोई करने, प्रार्थना करने। अर्जेदास, हाथ जोड़ के अर्जोई करनी, प्रार्थना करने। धन्यवाद, धन्यवाद मनुख नूं समाधि लीन कर देंदा है। गिला, बार बार दा गिला, वासना इतना संतुलन बिगाड़ के रख देंदी है, इंसान के अंदर इंसानियत तक नहीं रहिंदी, मनुख के अंदर मनुखता तक नहीं रहिंदी। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, जद कोई उसनों याद करता है, चेते करता है, और सब चेते करन दे वसीले ने कीर्तन। कीर्तन नूं प्रधान साधन किया धन गुरु नानक देव जी महाराज ने, कल युग में कीर्तन प्रधान। जोग बनया तेरा कीर्तन गाए, साडे कोल भी जोग है, तेरे नाल जुड़न दा वसीला है कि तेरा कीर्तन गायन करना। जाके ये प्रगट प्रभ होआ, अंदिन कीर्तन रसन रमावे। जद भी किसी दे हिरदे च वो प्रगट होया है, दिन रात उन्होंने गा गा के, उन्होंने जप जप के। गुरु अर्जन देव जी, जाके ये प्रगट प्रभ होआ, अंदिन कीर्तन रसन रमावे। दिन रात ओदी रसना वाहिगुरु वाहिगुरु गायन कर दी रही। प्रगट हो गया, ओदी याद, ओदा सिमरन जो भी करता है, होए सो भला, जो हो गया है भला, ठीक होए सो भला, जो मेरे नाल हो गया भला। ओदे अंदर गिला पैदा ही नहीं हो, उस मनुख के अंदर शिकवा पैदा ही नहीं हो। ऐसा अर्थ पुराने विद्वान करते रहे ने, फिर कोटियां के टीके च भी यही अर्थ है। लेकिन मौजूदा प्रिंसिपल साहिब सिंह ने गुरबाणी ग्रामर के मुताबिक जो अर्थ किए, प्रभ के सिमरन होए सो भला। जो प्रभु का सिमरन करता है, उस तो जो कुछ भी आता है भला ही आता है, गलत करता ही नहीं, उस तो गलत होता ही नहीं, कोई नहीं अर्थ करता है। प्रभ के सिमरन होए सो भला, जो कुछ उस तो होता है भला ही होता है, गलत नहीं होता, वो कुछ भी गलत नहीं करता। दूसरी पंक्ति, प्रभ के सिमरन सुफल फला। प्रभु का सिमरन करन नालों पूर्ण तौर ते फली बहुत होता है। प्रभ के सिमरन सुफल फला। मनुख नूं जे एक दरख्त मन लईए, जीवन नूं जे एक दरख्त मन लईए, इहदियां 3 शाखां विद्वान मनदे ने, तन मन आत्मा। ये 3 शाखा ने।
प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। प्रभु का सिमरन करने वाला पूर्ण तौर पर फली बहुत होंदा। ओदियां तीन ही शाखा फली बहुत होंदियां। तीन शाखा केड़ियां? तन, मन, आत्मा। ओदी तन दी शाख नूं चंगी औलाद दे फल लगदे ने। तन दा फल औलाद ही, नेक औलाद दे फल लगदे ने, चंगी औलाद दे फल लगदे ने। प्रभु दी सिमरन दी बरकत दा सदका। प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। ओदे मन नूं अनुभवी ज्ञान दे फल लगदे ने। एक होंदा अक्षरी ज्ञान, इहदे नाल कम चलदा ते है, जिंदगी चलाई ते जा सकदी, बदलदी नहीं है, पता ही नहीं बदलदी। धर्म का भी अक्षरी ज्ञान मनुख की जिंदगी नहीं बदलता, पता ही नहीं बदलता जिन्ने चिर तक अनुभवी ज्ञान ना हो। बड़े बड़े पंडित मौजूद सन, बड़े बड़े शास्त्री मौजूद सन, बड़े बड़े विद्वान मौजूद सन। जीवन दे धर्म की कणी नहीं सी, दया नहीं सी, कोमलता नहीं सी, निर्वैरता नहीं सी। और ये जरूरी नहीं कि अक्षरी ज्ञान दे नाल कोई अंदर दी दुनिया बदलती हो, बल्कि नहीं बदलती। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। इसनों कबीर इंज कहते ने, हिरदे कपट मुख ज्ञानी, बड़ा ज्ञान बड़ा ज्ञान, पर हिरदा ते कपट नाल भरिया होया। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी, तो पानी रिड़कना, ये कुछ भी नहीं मिलता। अज करीबन करीबन संसार विच ये अक्षरी ज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इहदे नाल जिंदगी चलती तो है, बदलती कोई नहीं। और जीवन दे बड़ियां खतरनाक रुचियां पैदा होंदियां, चाहे वह अक्षरी ज्ञान संसार का है तो चाहे धार्मिक है। यह भी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े धार्मिक पुरुष अक्षरी ज्ञान रखने वाले बड़े खून खराबियां उन्होंने जन्म दिता है धर्म के नाम से, हालांकि अक्षरी ज्ञान उन्होंने को बड़ा सी। यह भी मैं अर्ज करा, सूबा सरहंद मासूम बच्चियां नूं देख के गुरु गोबिंद सिंह जी दे कहंदा ही मासूम ये बहुत छोटे, इन्ने छोटे। उन्होंने दरअसल भुलेखा से कोई बड़े होने ने पकड़े होने ने, रात को पकड़े सन तो दिखाए नहीं गए सन। सवेरे जब अदालत पेश होए देख के सूबा दंग रह गया, इन्ने छोटे मासूम। इत्थे दो धार्मिक मनुख बैठे सन, एक काजी एक दीवान सुच्चा नाम। काजी 5 वक्त का नमाजी सी, कुरान हर वक्त बगल दे च रखदा सी, हाथ दे तस्बीह हर वक्त, और 5 वक्त का पक्का नमाजी। 2 वक्त कुरान की तलावत भी करने, सारा दिन तस्बीह भी फेरने। दीवान सुच्चा नंद सवेरे गीता का पाठ करता सी, शामी रामायण का करता सी, तिलकधारी जनेऊधारी। और जिस धरती पे बैठ के पाठ करना, पहले लेपा करना, फिर मृगशाला बिछानी, फिर गीता का पाठ करना रोज सवेरे ते शाम। 5 वक्त का पक्का निवाजी काजी। जद सूबा सरहंद कहता है ये मासूम मस्त, ये बहुत छोटे ने, बहुत छोटे ने। दीवान सुच्चानंद कहता है ई मासूम नेस्त, ये फर्जंदे मारस्त। इतिहास के पन्ने में थोड़े सामने रख, ये मासूम नहीं ने, ये सब दे बच्चे ने। हद हो गई, तो सवेरे गीता पढ़ता है, शामी रामायण पढ़ता है, माला तू गल दे च पहनी हुई है, तू जनेऊ धारण किया होया, तू मथे ते तिलक लाया है। ई मासूम नेस्त, ये फर्जंदे मारस्त। फारसी दे सप नूं मार कहते हैं, ये सप दे बच्चे ने, ये सप दे बच्चे ने।
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तब की भी खबर पहुंच गई, मेरे बच्चों सप के बच्चे आख्या गया। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸੱਪ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੇਚੀਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰ ਮੀ ਰਫਤੇ, ਕਿ ਮਾਰ ਮੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਸੱਪ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਚਾਰ कि बाकी बमांदस्त पेचीदा मार से मर्दी के अफगर खामोशा को नहीं कि आतिश का मारा फिरोजा को नहीं। ये कोई अकलमंदी नहीं है औरंगजेब, 4 चिनगारियां बुझा देनियां ते शोले भड़का देने, कोई अकलमंदी ते नहीं है। की होया, तू मेरे 4 बच्चे मार दिते ने, पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं कितने बच्चियां नूं जन्म देवेगा, खालसे नूं जन्म देवेगा। इन्नी हौसले भरी चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वक्त की हुकूमत के मुखी नूं लिखी है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, ई फरजंदे मारस दीवान सुचानंद कहंदा ये सप दे बच्चे ने, लेकिन फिर भी पता है सूबा सरहंद ने की आख्या, इस्लामी शरा यह कहती है मुहम्मद साहब का हुक्म है कि तेरे हथों औरत का ते नाबालग बच्चे का खून जमीन पे नहीं डुलना चाहिए, खुदा माफ नहीं करेगा, खुदा माफ नहीं करेगा। इस्लामी शराए कहती है जो नाबालग है, बालग उन्होंने दिनों 12 साल का मनते सन, जो 12 साल तो पहले है नाबालग है, और जो स्त्री है अगर उसका खून तू जमीन पे डोलिया, खुदा तेनू माफ नहीं करेगा। हुण काजी बोल पे है, धार्मिक बंदा, 5 वक्त का नमाजी है, हथ दे तस्बीह है, वह बोल पे नवाब साहब खून डोलन की की लोड़ है, नहीं डोलते, इन्हों दोवां नूं दीवार दे चिण दो, कोई लोड़ नहीं, खून कानूं डोलते, नहीं डोलते, ये काजी ने फितवा दिता, ये काजी का फैसला। इन्हों फिर सूबा सरहंद मन गया, ठीक है, क्योंकि एक धार्मिक बंदा जो फैसला दे रहा है, काजी जिमें बड़े बड़े पुराने राजे महाराजे राजगुरु रखते सन, इस तरह मुस्लिम बादशाह नवाब काजी नूं रखते सन, उन्हां कोल धार्मिक फैसले लेंदे सन मजहबी। तो काजी ने कह दिता ये कोई मजहब तो उल्ट गल नहीं, शरा तो उल्ट गल नहीं, असी खून नहीं डोलते, गल खत्म। क्योंकि मोहम्मद साहब ने यह आख्या ना, नाबालग का खून नहीं डोलना चाहिए, असी नहीं डोलते, जिंदा चुनदा। इस दे उत्ते, इस सजा दे उत्ते 16 बंदियां ने दस्तखत कर दिते, एक 17वां भी बैठा सी, उन्हें नहीं कीते। वो कौन सी? नवाब मलेरकोटला खड़ा हो गया, वाकआउट किया, उन्हें आह दा नारा मारिया, ये गलत है। हालांकि वह 5 वक्त का नमाजी नहीं सी, वो पूरी शरह का पाबंद भी नहीं सी, लेकिन कहता नहीं, इंसानियत मौजूद। सुरत जिन्हां दी रुक गई कि बाहर का धर्म का कर्मकांड है ते अक्षरी ज्ञान है, कई दफा हिरदे नूं कठोर करके रख देंदा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलती है, बदलती नहीं। ये अक्षरी ज्ञान चाहे संसार का ज्ञान होवे, चाहे निरंकार का ज्ञान होवे, निरंकार के अनुभवी ज्ञान तो बिना अगर संसार का अक्षरी ज्ञान है तो दुनिया दे ये बहुत वड्डी तबाही का बायस भी बन सकता है। अनपढ़ मनुख कोई बहुत वड्डा गुनाह नहीं कर सकता, ये भी मैं करा, पढ़ा लिखा ही कर सकता है। 6-7 साल पहले
नेपाल विचों जिन्हां ने इंडियन एयरलाइन का जहाज हाईजैक किया, तो आप सुन के हैरान होवोगे। छोटे जिहा चाकू नाल अंदर एक बंदे दी नवा विआया जोड़ा सी और गालबन 22-23 साल का मुंडा उसकी गर्दन कट्टी ढा के और उन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट से सुटिया। ये जिन्होंने पंजा ने हाईजैक किया पढ़े लिखे, इन्हों च इंजीनियर भी से, बाकी ग्रेजुएट से, सब पढ़े लिखे से। अनपढ़ मनुख इस तरह की प्लैनिंग नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा ही कर सकता। थोड़े ही देश के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिन्होंने गिराया अनपढ़ मनुखा ने गिराया। अनपढ़ मनुख इस तरह की प्लैनिंग कर सकता है? अनपढ़ मनुख जहाज चला सकता है? बाहर का अक्षरी ज्ञान बहुत ज्यादा होवे कि धर्म का अनुभव नहीं, ये अक्षरी ज्ञान बहुत वड्डियां तबाहियां नूं जन्म दे सकता है, बर्बादियां नूं जन्म दे सकता है। अनपढ़ मनुख भी गुनाह करेगा पर बहुत छोटे छोटे, वड्डा कर ही नहीं सकता। और पढ़ा लिखा बहुत वड्डा गुनाह करेगा और कई दफा गुनाह करने तो बाद बच भी जाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा चालाक बड़ा है, ढंग बड़े आ गए निकलन दे। जे गुनाह करन दे उसने वधिया तो वधिया ढंग सीख ले ने तो बचन दे भी सीख ले। अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलती जरूर है, बदलती नहीं। ये ज्ञान चाहे संसार का होवे चाहे परमात्मा का होवे। परमात्मा का अक्षरी ज्ञान भी यकीन जानो जिंदगी चलती है बदलती कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता। काजी कोल बड़ा ज्ञान सी, दीवान सुच्चा आनंद कोल बड़ा ज्ञान सी, पंडितां कोल बड़ा ज्ञान सी। 5000 साल तक शूदरां लई उन्होंने मंदिर के दरवाजे ही बंद रखे, अंदर नहीं जान देता। शूदरां दे बड़े बड़े जुल्म ढाए। खैर ये तेवें विचकार गल आ गई, तन की शाख नूं प्रभु का सिमरन करदिआं चंगी औलाद दे फल लगदे। कई दफा ऐसा होंदा है, कई कारणा करके मनुख की तन की शाख भी फलीभूत नहीं होती, जिन्हों असी कह देने बेऔलादा। पुरुष भी बांझ आते हैं, स्त्री भी बांझ आती, गोद हरी नहीं, तन भी फलीभूत नहीं होया, औलाद दे फल नहीं लगे। बच्चियां नूं औलाद नूं फल कहते हैं और मिठा फल कहते हैं। प्रभु का सिमरन करदियां करदियां मन की शाख नूं अनुभवी ज्ञान के फल लगते हैं। कि जिन्ने भगत बैठे ने बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं सन, कबीर, सदना, सैन, नामदेव, रविदास विद्यालयों के दरवाजे ते बंद सन, क्योंकि प्राण वाले ब्राह्मण सन। ब्राह्मण ते इन्हां दी छाया तो परे हटते सन, ये अछूत सन। दुनियावी अक्षरी ज्ञान इन्हां कोल नहीं, प्रभु का सिमरन करके अनुभवी ज्ञान की गंगा इन्हां दे अंदरों निकली। फिर बाद विच बड़े बड़े अक्षरी ज्ञान के पंडित भी इन्हां नूं सजदा करन लगे। जैसे रविदास कहते हैं, नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग, ए नगरी दे वासियों में चमारा मोचियां जुतियां गणिया, जुतियां बनाना। नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग, हृदय नाम गोविंद गुण सारंग, पर हृदय दे गोविंद का नाम है मेरे हृदय च आके प्रभु बैठा है। मेरी जात कुडवांडला ढोर ढुवंता, अजहों बनारसी आस पासा। अजय भी ये नहीं कि मैं कोई काम छोड़ देता है, धंधा छड़ देता है, मैं अजय भी जुतियां गणना, मैं अजय भी चमड़ा रंगदा, मैं अजय भी मोए ढोरां दी खल लांगा, वो खल पकाना, चमड़े दियां जुतियां बनाना। अज अजय थोड़ी है कि मैं छड़ देता है काम धंधा। धन गुरु नानक देव जी महाराज बिरध अवस्था करतारपुर दे आके हल पहवांदे ने, दुनिया नूं दसण वास्ते मैं किरत नहीं छड्डी, काम करना नहीं छड्डे, साडा राजयोग दा मार्ग है, नहीं तो लोड़ नहीं सी। सारा संसार पूजदा पे, राजे महाराजे पूजदे पे ने, नहीं मैं धंधा नहीं छड्डिया, मैं किरत नहीं छड्डी। अज हूं बनारसी आस पासा, अजे भी बनारस दे आस पास मेरी जात दे और मैं ये सब कुछ कर दें।
मेरी जात कुटवांडला ढोर ढोवंता अज हूं बनारसी आस पासा पर अब विपर ते प्रधान करे डंडौत तेरे नाए सरनाए रवदास दासा। विपर कहते ने पुरोहित नूं ब्राह्मण नूं, जिहड़ा ब्राह्मणां दा प्रधान ब्राह्मण है पुरोहित, जिहड़ा सारे ब्राह्मणां नूं पढ़ांदा है, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੌਤ। ਐ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ न जाने मेरा। रविदास को अनुभवी ज्ञान है, अक्षरी ज्ञान दे महान पंडित नूं चुकना पिया। कबीर को अनुभवी ज्ञान है, सैन नाई को अनुभवी ज्ञान है, नामदेव को अनुभवी ज्ञान है। सिमरन करदियां करदियां फिर मन की शाख नूं अनुभवी ज्ञान का फल लगता है। आत्मा की शाख नूं प्रभु दे नाम का फल लगता है, समाधि का फल लगता है। इस तरह है तो फिर गुरबाणी कहती है पूर्ण तौर पर फलीभूत होया है। प्रभ के सिमरन सुफल फला, पूर्ण तौर पर फलीभूत होया। यदि हर शाख में चंगे फल लगे ने। प्रभु की सिमरन का यह बरकत, सिमरन की यह महिमा धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन। ये दात हर एक दी झोली च पान, ताकि कम से कम मन की शाख, आत्मा की शाख अनुभवी ज्ञान नाल प्रभु दे नाम नाल फलीभूत होवे, ताकि संसार तो असी अपनी जीवन यात्रा सुरखरू कर सकीए और प्रभु दे दरबार दे मान सन्मान प्राप्त कर सकीए। इतनियां ही विचारां प्रवान करनियां। सेठी साहब दे बच्चे ने इस नवें घर के समागम मुहूर्त ये समागम रचिया। सतगुरुदेव जी महाराज मेहरामद करन, बख्शिश करन, उहदी याद बनी रहे, उहदा सिमरन बनिया रहे। ये ठीक है, दास दा पुराना संबंध कुवैत तो है। मैं कुवैत जाता रहा बहुत पहले, 30-35 साल शायद पुरानी गल है। ये उदों उत्थे गुरुद्वारे च रोज़ आउंदे सन। वक्त की हुकूमत ने जब गुरुद्वारा बंद कर दिता तो फिर इन्होंने सत्संग अपने घर चलाया। उतों की हुकूमत ने गुरुद्वारा बंद कर दिता सी। फिर इन्हों के घर सत्संग होंदा रहा। सारी संगत घर दे आउंदी सी, घर दे ही लंगर बनता सी। मैनूं चंगी तरह याद है, मैं 2 हफ्ते लई आना घर दे कथा करके फिर मैं वापस चला जाता सी। ये पुराने इन्हों के संस्कार ने। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, ये संस्कार बने रहे, ये मेहरामद बनी रहे, ओदी याद बनी रहे, और ओदी याद नाल ही सारी प्रफुल्लता है। प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सो फल भला। सारिਆਂ ਦਾ बार-बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल सुख दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।